नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, धूप धुनुची आरती में हम जो है आरती के एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज़ में हम जो है आरती के सभी विषयों के ऊपर जो है आलोकपात करेंगे, यानी कि हम हर विषय के बारे में, आरती के हर विषय आपके सामने लाएंगे कि आरती के विषय में हमारे ग्रंथों में कहा गया है, उसके शास्त्र प्रमाण क्या है, किस किस तरह से आरती करनी चाहिए, कब कब आरती करनी चाहिए, आरती के कितने प्रकार होते हैं। इन सारे विषयों पर जो है ना दोस्तों हम आरती के इस सीरीज़ में आपको बताएंगे। हो सकता है दोस्तों कि ये एक साथ ना चले, यानी कि एक के बाद एक ना आए, पर ये सीरीज़ चलता रहेगा। यानी आरती सीरीज़ में जो है आरती के बारे में आपको सारे विषय जो है वो मिल जाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल आ जाते हैं बीच बीच में और कई सारे दूसरे कंटेंट भी बनाने पड़ते हैं उस वजह से। तो हो सकता है कि आरती के पहले जो वीडियो होगा सीरीज़ का, दूसरे वाला जो वीडियो होगा वो उसके बाद ही ना आए, एक के बाद दो ना आए। पर हमारी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादातर जो है एक के बाद दो तीन इस तरीके से आप लोगों के सामने देना। पर अगर बीच में हम लोग वीडियो डालते भी हैं तो भी जो है सीरीज़ जो है वो चलता रहेगा। तो दोस्तों, आरती एक्चुअल में क्या है? आरती हम लोग तो प्रतिदिन अपने घर पे करते ही है। आरती एक सहज सरल स्वतंत्र पूजा पद्धति है। आप अगर पूजा में कुछ नहीं करते हैं अलग से, तो भी जो है ना आप आरती के माध्यम से अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। अब ये आरती आप कई प्रकारों से कर सकते हैं, जैसे कि आप धूप और दीप के साथ सहज सरल और संक्षिप्त आरती कर सकते हैं। आप धूप पंच निराजन आरती कर सकते हैं। आप जो है 7 उपचार से आरती कर सकते हैं। आप जो है 11 उपचार से भी आरती कर सकते हैं। बहुत सारे लोग और उपचारों के साथ भी आरती करते हैं, अपने प्रादेशिकता और अपने कुछ कुल के परंपरा के अनुसार भी। उसमें कुछ लौकिक नियम होते हैं, कुछ शास्त्रीय नियम होते हैं, पर मूल रूप से आरती के अगर विषयों को देखा जाए तो वो धुनुची धूप होता है और पंचदीपक होता है। आरती में कई लोग आजकल जो है वो अगरबत्ती का प्रयोग करते, वो धूप बत्ती का प्रयोग करते। बहुत सारे लोग मोमबत्ती जो होता है वो पंचदीपक में रखकर आरती करते, पर ये करने से आपकी आरती की जो क्रिया होती है वो संपूर्ण नहीं होता है कभी भी। हमेशा जो है आपको संपूर्ण हवन धूप जैसे धुनुची धूप जलाकर ही आपको आरती करना चाहिए। शुद्ध जो धूप सामग्री है उसके साथ, और उसके साथ घी, तिल के तेल या फिर सरसों के तेल के दीपक जलाकर जो है पंच दीपक जलाकर ही आपको आरती हमेशा करनी चाहिए। आरती को जो है संस्कृत ग्रंथों में अरात्रिक कहा गया है, जिसका मतलब होता है अंधकार का नाश करना। तो आप इस विषय से ही समझ पा रहे हैं कि आरती का मूल लक्ष्य होता है वहाँ पर अग्नि माध्यम से इस कार्य को करना। तो अग्नि किस में होता है? धूप में अग्नि होता है और दीप में भी अग्नि होता है। तो इसलिए जो है दोस्तों धूप और दीप को मूल रूप से जो है आरती का माध्यम बताया गया है। आरती की जो धुआं होती है, यानी कि धूप के माध्यम से, दीप के माध्यम से जो धुआं होती है उसके माध्यम से देवता जो है ना आनंदित होते हैं। तमिल ग्रंथों में प्राचीन, अगर हमारे सबसे बोली में किसी भाषा को देखा जाए तो वो तमिल भाषा है भारत में। तो तमिल भाषा में भी कई सारे ग्रंथ जो है उसमें इसका वर्णन मिलता है आरती का। वहाँ पर इसे दीप आराधना कहा गया है और धूप आराधना कहा गया है। यानी कि धूप से जब आरती कर रहे तो उसे धूप आराधना, और दीप से जब आराधना कर रहे हैं तो इसे दीप आराधना कहा गया है। यही मूल पूजा था एक समय। यानी कि अब बहुत सारे नियम और बहुत सारे रिचुअल्स, जैसे कि आजकल हम षोडश उपचार की पूजा करते हैं, आजकल हम 10 उपचार से पूजा करते हैं, पर पहले के समय में यानी प्राचीन समय में ये आराधना एक बहुत विशेष था और ये एक स्वतंत्र पूजा था। इसलिए आज भी अगर आप देखेंगे तो आरती के बिना कोई भी कार्य जो है ना वो संपूर्ण नहीं होता है, और आरती एक स्वतंत्र क्रिया है। आप चाहे षोडश उपचार पूजा करें, आप चाहे 10 उपचार पूजा करें, आप चाहे उससे ज़्यादा उपचारों से पूजा करें, या फिर आप कुछ भी ना करें, यानी पूजा की सामग्री से आप कोई पूजा अलग से ना ही करें, पर अगर आप धूप दीप से संपूर्ण आरती करते हैं तो आपके पूजा जो है वो ग्रहणीय हो जाता है। आपके पूजा में अगर कोई गलती भी रह जाता है, आपके पूजा में कोई त्रुटि रह जाता है, तो कहा जाता है कि धूप के माध्यम से, आरती के माध्यम से देवता उसे संपूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं और आपकी जो भी त्रुटियां गलतियां होती है ना उसे क्षमादान कर देते हैं। तो इसलिए आरती करना बहुत ज़रूरी होता है।
है। हम जो है दोस्तों गृहस्थ है और साधारण है। हमारी पूजा में हम जितना जानते हैं, हम जितना देखते हैं, जितना सीखते हैं, हम उतना बस पूजा पद्धति अनुसरण करते हैं और उस हिसाब से पूजा करते हैं। हो सकता है हमारी कुछ मंत्रों में या फिर क्रिया में जो है कुछ छूट रह जाए या फिर कोई गलती हो जाए, यानी अनजाने में कुछ गलती हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का एक तरह से आप भरपाई यानी कि आपको पूर्णता पूजा की मिल सकता है अगर आप जो है पूजा के अंत में आरती करते हैं। तो इसलिए आरती करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आरती हमारे सनातन प्रक्रिया का एक बहुत विशेष अंग है। वैसे तो इसे कई लोग जो है इसे वैदिक काल से जोड़ते, कई लोग जो है इसे पौराणिक काल से जोड़ते, कई लोग इसे तंत्र से जोड़ते, पर इसे अगर देखा जाए तो प्राचीन सनातन पद्धति यानी कि प्राचीन तंत्र में जोड़ा जा सकता है। और ये हर काल से यानी वैदिक काल से पहले भी जब केवल क्रिया के माध्यम से जो है ना भगवान की उपासना की जाती है, जो कि द्रविड़ ग्रंथों में भी इसका उल्लेख इस तरीके से मिलता है कि जब जो है जैसे मैंने आपको बताया कि धूप आराधना और दीप आराधना के बारे में, केवल धूप से और दीप से आराधना करने का जो चलन है दोस्तों वो बहुत प्राचीन और सनातन है। वैदिक काल के पहले भी दोस्तों जब केवल क्रिया के माध्यम से हमारी आराधना और पूजा अर्चन हुआ करता था, उसमें मंत्रों का प्रयोग नहीं था, उसमें भी आरती जो है वो स्वतंत्रता के साथ अपनी जगह बनाए हुए थे। और तभी से जो है हम लोग इस आरती प्रक्रिया को, इस धूप दीप अर्चन को हम करते आ रहे हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता में उसका एक अलग रूप मिला, उसके बाद पुराण में भी इसका वर्णन मिला। आप देखेंगे मूल रूप से ये धूप दीप की ही आरती है, उसके साथ कई चीज़ें जोड़ गए। कई समुदाय ने इसे अपने तरीके से भी बनाया, जैसे कि वैष्णव समुदाय ने अपने कुछ चीज़ों का उसमें इस्तेमाल किया, कुछ चीज़ें जो है शाक्त समुदाय ने किया, कुछ चीज़ें शैव समुदाय ने किया, कुछ चीज़ें गाणपत्य समुदाय ने किया। पर मूल रूप से आरती अगर देखी जाए तो वायु और अग्नि की आराधना ही है, यानी भगवान तक किसी वस्तु को पहुँचाने का, भगवान तक आपके प्रार्थना को पहुँचाने का जो एक माध्यम है वो वायु और अग्नि माध्यम है, जो कि आरती के माध्यम से हम करते हैं दोस्तों। तो आरती जो है वो आराधना है, उसे सहज सरल आराधना आप कह सकते हैं, उसे आप जो है दोस्तों स्वतंत्र पूजा बोल सकते हैं या फिर एक संपूर्ण पूजा बोल सकते हैं। या अगर आपके पास पूजा के लिए कोई समय नहीं है तब भी आप केवल आरती करके जो है ना आप पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। हमारे जितने भी मंदिर है वहाँ पर हर प्रहर में आरती करने का चलन है। मंगल आरती से लेकर, पूजा आरती से लेकर, मध्याह्न आरती से लेकर संध्या आरती तक जो है हर कार्य में आरती होता है। जब भगवान को स्नान करवाया जाता है तब भी आरती होता है, जागरण में भी आरती होता है, जब पूजा संपन्न की जाती है तब भी आरती होता है, मध्याह्न के समय जो है तब भी आरती होता है और संध्या के समय भी आरती होता है। इसका करने का ये मतलब होता है कि हम साधारण इंसान हैं दोस्तों, हम कितनी भी शास्त्र पढ़ ले, कितनी भी चीज़ों को, तो हो ही सकता है कि हमसे अनजाने में कोई भूल चूक हो ही सकता है। आरती के माध्यम से जो है ना हमें वो त्रुटि मुक्ति मिल जाता है और हमारी पूजा भी संपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये वेद पूर्व जो संस्कृति आप बोल सकते हैं या फिर हमारे प्राचीन सनातन जो क्रिया है उस समय से ही जो है ना आरती हमारे सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है और आज भी वो उसी तरीके से अपनी स्वतंत्र महिमा के साथ जो है ना वो बना हुआ है। इसलिए आप देखेंगे हर किसी कार्य में और आरती करने में किसी का कोई बाधा नहीं होता है। आप चाहे ब्राह्मण हैं, आप चाहे शूद्र हैं, वैश्य हैं, आप कायस्थ हैं, आप राजपूत हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रह गई है। हर कोई जो है ना आरती संपूर्ण भक्ति भावना के साथ और अपने तरीके से कर सकता है। अपने तरीके का क्या मतलब है कि कोई चाहता है कि मैं सिर्फ धूप दीप से आरती करूंगा तो वो भी आरती कर सकता है, कोई धूप पंच निराजन आरती करता है, कोई थाली लेकर जो है आरती करता है, तो कोई दूसरे प्रकार से जैसे केवल कपूर जलाकर आरती करते। तो आरती करने की प्रक्रिया बहुत सारे हैं और हर कोई जो है इसे करने में स्वतंत्र है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई जाति वर्ण में किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति है, प्राचीन सनातन क्रिया है, प्राचीन सनातन पद्धति है दोस्तों, या फिर प्राचीन तंत्र भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों आरती जो है हमारे पूजा को संपूर्ण करता है। हमारे कम सामग्री हो या फिर सामग्री ना भी हो तब
भी जो है आरती हमें संपूर्ण पूजा का ही फल प्रदान करता है। आरती के आगे की सीरीज में जो है मैं आपको आरती के बारे में और भी विस्तारित से बताऊंगा, इसके शास्त्र प्रमाण और इसके प्रकार के बारे में भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, और ये सीरीज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों का क्या मत है वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।